उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सियासी जमीन चाहिए और उसके लिए मुद्दे चाहिए। रायबरेली में जब आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहुंचे और वहां उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, मानो ऐसा लगा जैसे आम आदमी पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके बुनियाद पर वो अपना चक्रव्यूह रचने में बनाने में लगी हुई है। मगर क्या है ये पूरा मामला, कैसे वहां की सियासत और ज्यादा उफान मार रही है, देखिए। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन दिनों उफान पर है। दिल्ली से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। कभी पंजाब में अपनी सरकार बनाने की आस आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, लेकिन वो ख्वाहिश शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। दिल्ली के लिए सत्ता के केंद्र तक पहुंच वाला सबसे बड़ा रास्ता यूपी को चुना है। इस बार पहले से ज्यादा दम के साथ आप अपने बदले तेवर, जिसमें योगी सरकार के लिए आक्रामकता। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार पार्टी वाकई में यूपी में राजनीति को लेकर गंभीर है। उसके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरे के समय बखेड़ा भी खड़ा हो रहा है। मसलन कभी मनीष सिसोदिया यूपी में आकर मुख्यमंत्री योगी, उनके मंत्रियों और उनकी पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो कभी स्कूल निरीक्षण के लिए अड़े सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी गई। लगता है ऐसी राजनीतिक जंग जारी रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 40 विधायकों की फौज यूपी में उतार दी है। पार्टी का असली लक्ष्य 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा प्लान ये भी है कि होली के बाद एक बड़ी रैली की जाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंक सके। देखिए, आप पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है वर्किंग की, और उनके साथ जो टीम है वो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर भारत के लोगों का उनकी पार्टी में है, जो दिल्ली में वास करते हैं और वो वहाँ की राजनीति में सफल हुए। और उस सफलता के बाद वो उत्तर प्रदेश में पूर्व के चुनाव में नहीं आए, हाँ लोकसभा में आए। जैसे केजरीवाल खुद बनारस में प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़े। इन सब के बावजूद जिस आक्रामक रुख में आप पार्टी आ रही, उसका जो कैरेक्टर है, उसका विरोध करने का एक अपना तरीका है, उस हिसाब से आ रहे हैं। ये नए लोगों के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन ये उनका पुराना कैरेक्टर है, वो अपने मूल कैरेक्टर पर है। हाँ, हाँ, इतना नुकसान जरूर होगा। फिर वही विपक्षी दल का वोट का बंटवारा, जैसा कि ओवैसी के ग्रुप करेगा, वैसे ही इनका भी ग्रुप है। इससे नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सबको होगा। और आप जो समझती है कि जो सामान्य वर्ग, उच्च जाति के लोग दिल्ली में पूरी तरीके से आपके साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हाँ, ये है कि एक चुनौती तो दे रहे हैं, और उनकी इस चुनौती से अन्य दल, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, ये इनको जगा दिया गया है। जो ये लोग जिस स्पीड में नहीं आ रहे थे, आप पार्टी के सक्रिय होने के बाद ये लोग भी अब फाइटिंग में अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के फ़ायदा इसमें भी वही होना है जो कि अन्य छोटे छोटे दलों का गठबंधन के साथ, वैसे ये भी एक वोट कटवा की भूमिका में आएंगे, और कुछ एक आध सीटें भले आपकी आ जाए, सिर्फ वोट कटवा ही रहेगा, भाजपा को ही इसमें सीधे लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले यह घोषणा की थी कि यूपी से ताल्लुक रखने वाले दिल्ली विधानसभा के विधायक वहां अपना फोकस बढ़ाएंगे, लेकिन लंबे वक्त तक ये अमल हो रहा है। आपने अपने 35 से 40 विधायकों को यूपी के मैदान में उतार दिया है। ये सभी विधायक या तो यूपी के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली में यूपी वालों की राजनीति करते हैं। ऐसे विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से संपर्क बढ़ाएं। उनका पहला टारगेट पंचायत चुनाव का दिया गया है। मार्च में होने जा रहे पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के लिए पार्टी उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। ऐसे में सभी विधायक जिताऊ कैंडिडेट खोजेंगे और उनकी जीत के लिए दमखम लगाएंगे। लेकिन यूपी में पहले से ही अपना वजूद रखने वाली बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस आपकी इस कोशिश को किस तरह से लेती है? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब से उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव के लिए और 2022 के चुनाव के लिए लड़ने की घोषणा की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है।
और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भी वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दिल्ली की सरकार ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2 करोड़ जनता को देने का काम किया है। चाहे वो बिजली 200 यूनिट मुफ्त देने का काम हो, 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का काम हो, मोहल्लों में जो है तमाम क्लिनिकें खोलने का काम हो, या जिस तरीके से माताओं बहनों को वहां पे फ्री की बस की यात्रा देने का काम हो। तो जो उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार जो बुनियादी समस्या है उसको लेकर जूझता रहा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस तमाम जो समस्याएं उसको दूर करने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ हमारे तमाम नेतागण, तमाम पदाधिकारीगण गांव-गांव में जाकर हम लोग संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में और 2022 के चुनाव में बेहद मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। उनको भी पूरा संवैधानिक हक है कि वो सक्रिय रहें, उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर अपनी मीटिंग करें। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो जनता का भरोसा है 2022 के लिए वो समाजवादी पार्टी पर है। समाजवादी पार्टी अकेला विकल्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीछे भी जो उनकी सरकारें रही हैं उनमें जनता के लिए काम किया है, जनता की समस्याएं सुनी हैं और विकास के कार्य किए हैं जिनसे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ड्रामा कर रहे हैं, कहीं अपने ऊपर अपने द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्याही फेंकवाना, कहीं थप्पड़ मरवाना, कहीं और विरोध के स्वरूप के रूप में वो चर्चा में बने के रहने के लिए आम आदमी पार्टी ड्रामा करती। इसका उपयोग उन्होंने दिल्ली में किया था और वही उपयोग वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनके कृत्यों से वाकिफ है। कोरोना काल में उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी हाशिए पर है। माना जा रहा है पंचायत चुनाव के बाद आपका अगला टारगेट अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव है। आपकी मजबूती के लिए बड़े बड़े लीडर लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, जिसमें संजय सिंह, दिलीप पांडे, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती का नाम शामिल है। प्लान यह है कि होली के बाद अरविंद केजरीवाल को भी मैदान में उतारा जाए। अभी तक के तय प्लान के मुताबिक संगठन का मजबूत ढांचा खड़े होने के बाद केजरीवाल यूपी में चुनावी बिगुल फूकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का भी उदय हो चुका है और आम आदमी पार्टी यूपी में राजनीति को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। पार्टी का लक्ष्य 2022 विधानसभा चुनाव जीतने का है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 40 से ज्यादा विधायक ग्राउंड लेवल पर उतार दिए हैं और ये सभी विधायक जिताऊ कैंडिडेट ढूंढने का काम कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ ये ऐसे विधायक हैं जो या तो यूपी से हैं या फिर दिल्ली में रहकर यूपी की राजनीति करते हैं। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसके पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर यूपी में राजनीति करती आई है और इसका उसको कितना फायदा मिलता है, चाहे अगर बात करी जाए पंचायत चुनाव की या फिर बात करी जाए यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो सिर्फ वोट काटने से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी और इसका जो सीधा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमिश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।